उसके लिए बहुत सब्र चाहिए, क्योंकि जैसे ही पैचअप होता है या दोबारा कनेक्शन में आते हैं तो दिल करता है कि क्लियर कर लिया जाए, वो मामलात सुलझा लिए जाएं, अगर पॉजिटिव रवैया भी इख्तियार किया जाता है तो। अदरवाइज तो ये कि दोबारा मिलने के बाद बहुत से लोग लड़ाई झगड़ों में डल जाते हैं, और बहुत से लोग इस तरह भी करते हैं कि दोबारा मिलने के बाद वहीं से सिलसिला शुरू कर देते हैं जहां पे टूटा था। और जब आप सामने वाले को पुरानी चीजें याद दिलाएंगे, जो अच्छा वक्त था या फिर अच्छे वाकयात थे, और बिल्कुल ऐसे तस्वुर करवाएंगे कि जैसे बीच में कुछ हुआ ही नहीं है, तो आपके रिश्ते के रेस्क्यू होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। रिश्ता यही नहीं होता कि आपने दूसरे के साथ सिर्फ रहना है और चलना है, आप एक बंधन में बंधे हुए हैं और चल रहे हैं। वो चाहे आपने बनाया है, चाहे लीगली आप बना चुके हैं, या वैसे बायोलॉजिकली आप साथ रह रहे हैं, बहन भाई या कजन्स व्हाटएवर, तो उसमें जरूरी है कि रिलेशनशिप में आप इंजॉय भी करें। इसीलिए मैंने आपको बताया कि इमोशनली रिपेयरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे करनी है। अब काबू करने का तरीका आपको बता देती हूँ। साइकोलॉजी में एक होती है क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी की एक, बिहेवियरिज्म के नाम से, उसके की पर्सन रहे हैं, की फिगर रहे हैं। उन्होंने कुछ तजर्बात किए, और ये जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं क्लासिकल कंडीशनिंग, इसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। इसी तरह पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट भी होता है। आसान अल्फाजों में और शॉर्ट करके आपको बताऊं कि अगर रिवॉर्ड सिस्टम रखा जाए तो इंसान इजीली चीज़ों से बाहर आ सकता है, और इजीली अपने बिहेवियर को समझ के और सामने वाले के बिहेवियर को समझ के उसको अच्छे तरीके से चला सकता है। अब इसी चीज़ को अगर हम अप्लाई करें अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में, तो आप खुद से ही अगर अपना रिवॉर्ड सिस्टम रखेंगे तो आसानी से किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। आप अपने आप को टारगेट दे दीजिए कि मैंने अब इस रिश्ते को पहले वाली सिचुएशन पर लेकर आना है, और उसके लिए मैं ये कर रहा हूं। तो तब आपको आसानी होगी, और आप जो भी एक्ट करेंगे अपने इमोशंस को काबू करने के लिए, वो कर सकेंगे। पहली थॉट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जो बेस दे रहे हैं ना अपने दिमाग को कुछ भी उसके ऊपर खड़ा करने के लिए, वो बहुत जरूरी है कि आप उसे अंडरस्टैंड करें और उसे लेकर चलें। और बाकी इमोशंस को काबू करने के लिए मेरे लॉन्ग व्लॉग्स हैं, आप उनको देख सकते हैं।